हेलो। देखिए आप ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यूनिवर्सल ट्रूथ का अगर आपको दर्शाना होता है तो आप इसके लिए लिखते हैं, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का आने का मतलब जो निश्चित होता है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप लोग इसको जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये निश्चित काम है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। फिर अगर आपको फ्यूचर एक्शन के बात कर, जैसे मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होता है। फिर फ्यूचर अगर आप एक्शन लिखिएगा तो एक फिक्स एक्शन होता है, एक नॉट फिक्स्ड एक्शन होता है। फिक्स एक्शन करने का मतलब क्या होता है गाइज, कि अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 लगता है और इसके साथ ये वाला भी स्ट्रक्चर आपका लगेगा, मतलब अगर आप फिक्स एक्शन है, जैसे PM कल आ रहे हैं तो ये एक फिक्स एक्शन है, तो गाइज इसके साथ हमेशा इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, है ना। और सेल और बिल के बाद हाँ ये भी याद रखिएगा कि V1 कई बार क्या होता है कि सेल और बिल के बाद आपको V2 V3 जगह करके दे देता है, तो फिर वो एरर आ जाता है, समझ में आया। तो ये आपके लिए सब्जेक्ट प्लस, तो ये आपके लिए एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब फिक्स एक्शन में आप दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं और नॉट फिक्स एक्शन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से पास्ट टेंस में देखिएगा तो इट इज़ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम होता है, तो इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कि यह वही सही समय है, जैसे इट इज़ राइट टाइम या इट इज़ टाइम वी वेंट टू बेड, ये सही समय जब हमें सो जाना चाहिए, तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 का ही प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप हैबिट ऑफ ये याद रखिएगा कि अब सब्जेक्ट प्लस यूज टू का जहाँ पर प्रयोग होगा उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस यूज टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। कई बार यूज टू के बाद आपको लगा करके कुछ और वर्ड जैसे V4 या V3 लगा करके दे देता है, तो आप लोग उसके बाद में नहीं आइएगा, यूज टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको हैबिट ऑफ प्रेजेंट की बात कर लेता है, यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट प्लस बी प्लस यूज टू प्लस V4 का यूज कर रहा है, तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर आपको V फॉर्म देंगे, जैसे आई के बाद एम इज आर कुछ भी दे दे, उसके बाद यूज टू है तो इसके बाद V4 का प्रयोग है। कई बार हमें ये लगता है कि यूज टू लगा हुआ है तो इसके बाद V1 होना चाहिए, लेकिन अगर आपके साथ इज एम आर है तो उसके बाद V4 का प्रयोग है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखिएगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि अगर आपको सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस देगा तो उसके बाद आपको V1 का प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी स्ट्रक्चर में आपको दर्शा दिया था, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर। हाँ, कुछ वर्ड होता है जिसका अगर आप मीनिंग समझ ले तो अच्छा है, जैसे अगर सी मतलब होता है कि प्रेसिव भी था, जिसको हम आँख से देख सकते हैं उसको सी कहते हैं। सींग मतलब होता है मीट, ठीक है। हेयर मतलब आप देखिएगा कि हम कान से सुनते हैं उसको हेयर कहते हैं, और हेयरिंग मतलब होता है सुनवाई करना, जैसे कोर्ट में हेयरिंग होता है ना, आपने कई बार सुना भी होगा। टेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ का फेवर लेना, और टेस्टिंग मतलब होता है कि आप टेस्ट किसी भी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। फिर उसके प्रकार से अगर आप देखिएगा स्मेल मतलब महकना, गमकना, या फिर कुछ जैसे सूंघना स्मेलिंग होता है। जैसे अगर मैं लिखूँगा कि आई एम स्मेलिंग, स्मेलिंग कुछ भी मान के चलिए, कुछ भी मैं सुगंध ले रहा हूँ तो वहाँ पर स्मेलिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखूँगा कि फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या करता है, फ्लावर्स स्मेल्स करता है, वो सुमहकना होता है, उसका गमकना होता है, समझ लीजिए स्टेटिव वर्ब में, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिए दो चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर कभी भी आपको पैरेलल एक्शन दिखाई दे, जैसे यहाँ पर देखिए वाइल आई वाज डूइंग माई वर्क माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, मैं जब मतलब मैं काम कर रहा था तो मेरी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, तो इस स्थिति में कंजक्शन वाइल का प्रयोग होगा, पहले बात याद रखिएगा। और दोनों में V4 का प्रयोग होगा, दोनों में V4 का प्रयोग होगा, मतलब दोनों एक्शन अगर एक साथ चल रहा है तो दोनों कंटिन्यूअस होगा और कंजक्शन वाइल का प्रयोग होगा। ठीक उसी प्रकार से लॉन्ग शॉर्ट एक्शन में देखिए अगर कोई भी एक्शन लगातार पहले से चला आ रहा है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का प्रयोग करेंगे। और जो शॉर्ट एक्शन होता है, जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, व्हेन माई फादर केम, तभी मेरे पिताजी आ गए। तो लॉन्ग शॉर्ट एक्शन मतलब क्या, टीवी देखने का काम पहले से चल रहा था, ठीक है, और लेकिन मेरे पिताजी आ गए, ये काम तुरंत हुआ है, मतलब लास्ट में हुआ है। तो जो काम पहले से चला आ रहा है उसके साथ हम V4 का प्रयोग करेंगे और इसमें V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए जब दो एक्शन सीक्वेंस में हो तो दोनों में V2 का प्रयोग होता है। जैसे आई मेट राहुल एंड ही वेंट टू मार्केट, जब मैं राहुल से, दोनों एक्शन सीक्वेंस में है, मतलब पहले मैं राहुल से मिला और फिर वो मार्केट गए, तो ये दोनों एक्शन अगर सीक्वेंस में है तो इसमें हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो दोनों एक्शन सीक्वेंस में है, पहले राहुल से मिलने काम हो रहा है, उसके बाद वो राहुल मार्केट जा रहा है, तो इसमें हम दोनों में V2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन
अब एक स्ट्रक्चर और देखिएगा, लेकिन अगर कोई भी काम जो पहले हो रहा था, पहले हो गया, और उसके बाद अगर दूसरा कोई काम हो रहा है, यदि दो एक्शन सीक्वेंस में नहीं हो तो पहले वाला एक्शन में भी हैड प्लस V3 और यूज का प्रयोग होगा और बाद वाले काम में V2 का प्रयोग होगा। देखिए जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड ही हैड गॉन टू द मार्केट, ये सीक्वेंस में नहीं हो रहा है काम। देखिए आप सीक्वेंस में आपने कभी बचपन में ये पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, इस टाइप से पढ़े होंगे। तो इस तरह के वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड। क्यों होता है, देखिए अगर मैं आप ये बोलिएगा कि अगर आप ये बोलिएगा कि पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट तो मर चुका था, मरने का काम पहले हो गया, इसीलिए वहाँ पर हैड प्लस V3 का होता है। जो गाइस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो उसको कहा जाता है पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब जो काम पहले हो गया है, इसीलिए वहाँ पर हैड प्लस V3 का काम होता है, और जो काम बाद में होता है उसके साथ हम V2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में आपके पास फॉर या सिंस। तो फॉर या सिंस का मतलब जानते हैं कि फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम होता है। सिंस जैसे आई सिंस मतलब फॉर का साथ आप जानते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम का साथ प्रयोग होता है, और सिंस का प्रयोग जो होता है, सिंस का प्रयोग होता है इसके साथ मंडे, मतलब ये सब आपका वर्ड होता है सिंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए तो ये सारा आपका वर्ड है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।